हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 18 जून को पेपर कैंसिल हो गया है और अब हम नए सिरे से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो चार्ल्स बॉडलियर को जो है फ्रांस का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग किसने किया था। तो जेम्स ने किया था। और किस पर किया था। शेक्सपियर के हेमलेट आलोचना में। ठीक है, रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 ईस्वी में रूस में किसने किया। तो विक्टर स्क्लोवस्की ने किया। कब किया। 1919 में। देखिए, इसमें दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ। तो 1919 में। कहाँ पर हुआ। रूस में हुआ। और किसने किया। विक्टर स्क्लोवस्की ने। ठीक है, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार 2018 के जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन आए थे वो यही आए थे कि मिलान करना आया था लिरिकल ब्लेड्स किसकी है और मतलब जो बाकी रचनाएं थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म के प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है। तो बुओले को माना जाता है। प्रतीकवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में किस देश में हुआ। तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता किसको माना जाता है। तो बॉडलियर को ही माना जाता है प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता। और प्रतीकवादियों ने किस कविता को अपना घोषणा पत्र माना है। तो कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि सादृश्य को प्रतीकवादियों ने अपना घोषणा पत्र माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉरस्पॉन्डेंस कविता के लेखक कौन है। तो चार्ल्स बॉडलियर ही हैं। ठीक है, किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। तो ये किसने घोषित किया। नीत्शे ने घोषित किया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद की अवधारणा का प्रवर्तक कौन है। तो फर्दिनांद सी सास्यूर, और जिसका समय क्या है 1857 से 1913। वो संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, फर्दिनांद डी सास्यूर किस देश के निवासी हैं। तो वो फ्रांस के निवासी थे। और कौन थे वो। एक भाषा वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, साहित्य और कला के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ है। तो वो कौन सा है। तो अति यथार्थवाद है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक जिसने मिथ ड्रीम एंड पोएम नाम प्रसिद्ध लेख लिखा कौन थे। तो हर्बर्ट रीड थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अति यथार्थवाद का संबंध यहाँ से कट गया है लेकिन ये अति यथार्थवाद है। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन किसने किया है। तो ट्रिस्टन ने किया है। और कब किया है। 1916 में किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 से भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अति यथार्थवाद का संबंध किससे है। तो दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन किसने किया है। ट्रिस्टन ने किया है। दादावाद का प्रवर्तन कब हुआ है। तो 1916 में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है। तो रोला बार्थ को जाता है। रोला बार्थ संरचनावाद की व्याख्या किस पुस्तक में की है। तो फैशन सिस्टम में उन्होंने जो है संरचनावाद की व्याख्या की है। जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। फ्रेंच रोहो ने, जो कि जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए किया था। ठीक है, आगे देखिए, टॉमस टर्नर इलियट का समय क्या है यानी कि टी.एस. इलियट। कभी कभी आपको ना ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है और ऑप्शन में और दे देते हैं। आपको याद रखना है टॉमस टर्नर इलियट। तो इनका समय क्या है 1888 से 1965। और ये कहाँ के निवासी थे। ये अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टॉमस टर्नर इलियट को किस रचना के लिए 1948 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वेस्टलैंड के लिए उन्हें
नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को किसने नींबू निचोड़ आलोचना कहा है? रिचर्ड और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को तो टी.एस. एलियट है वो जिन्होंने इन्हें नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है? तो टी.एस. एलियट ने। रिचर्ड्स ने आवेगों के आधार और काव्य के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने 2 भेद माने हैं। पहला है सजातीय और दूसरा है विजातीय। सजातीय काव्य अपवर्जी जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो, और विजातीय काव्य अंतर्वेशी जिसमें विरोधी भावों का भी संश्लेषण हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु है। तो चरम बिंदु कौन सा है? संप्रेषण है। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? रिचर्ड्स ने भाषा के 2 रूप माने हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो टी.एस. एलियट और रिचर्ड से माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो डेनिश विद्वान सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सोरेन किरकेगार्ड का समय क्या है? तो 1813 से 1855 जो है सोरेन का समय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्लेटो का समय क्या है? तो 427 से 347 ईसा पूर्व। यहीं से पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी आरंभ माना जाता है। ठीक है। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। प्लेटो का मूल नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस इनका मूल नाम था। देखिए इनके कई नाम थे, जैसे कि इनका मूल नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस था। प्लेटो अंग्रेजी का नाम था, अफलातून अरबी का नाम था, और प्लाटोन गुरु के द्वारा दिया गया नाम था। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो वो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया है कि किसको स्वीकार किया है? ईश्वरीय उन्माद को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में काव्य सर्जन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है? तो उन्होंने इयोन नामक ग्रंथ में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण क्या है? तो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी सही आंसर हो जाएगा। प्लेटो स्वयं एक कवि है। इनकी कविताएं किस में संकलित हैं? तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में इनकी कविताएं जो हैं संकलित की गई है। दास्ता मृत्यु से विवाह है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। कहाँ पे कहा है उन्होंने? अपनी रचना रिपब्लिक में कहा है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आ भी चुका है। अरस्तु का समय निर्धारित किया जाता है 384 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 400 बताई जाती है, जिनमें 3 प्रमुख है। वो 3 प्रमुख कौन कौन सी है उनके नाम देख लीजिए। पेरिपोइथकेस जो कि काव्य शास्त्र की रचना है और जिसमें 12 भाग हैं। अगली है टेक्नेस लितिरकेस जो कि एक भाषा शास्त्र है, और अंतिम है वसीयतनामा। ठीक है। आपको इनके नाम रखने हैं याद, क्योंकि क्या होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में 2 ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, या तो रचना का मिलान आता है रचनाकार से, या फिर जो है वाद आते हैं जो इन्होंने सिद्धांत, मतलब ज़्यादातर इन 2 को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अरस्तु के अनुसार 3 प्रमुख ग्रंथ जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। अरस्तु के 3 प्रमुख ग्रंथों में से जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पेरिपोइथकेस काव्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना गया है? तो वसीयतनामा, जिसको आज़ादी का घोषणा पत्र माना गया है। प्रथम काव्य शास्त्री जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया वो कौन थे? तो वो अरस्तु थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, काव्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण जा विषय, अनुकरण जो विषय है ये कथन किसका है? ये जा नहीं है, यहाँ पे का आएगा। अनुकरण का विषय है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है।
कविता को छंदोबद्ध अनुकृति किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ठीक है। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान किसने कहा है? तो कॉलरिज ने इसे उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसने प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुकृता है, वह तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है, स्वयं करता है। तो ऐसा किसने प्रश्न उठाया था? बूचर ने ऐसा प्रश्न उठाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत गिनाए हैं? तो लजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत गिनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, लजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष कौन से दोष को माना है? तो उन्होंने बाल्यता को सबसे जघन्य दोष माना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लजाइनस ने उदात्त के अवरोध दोष कितने माने हैं? तो उन्होंने 3 अवरोध दोष माने हैं। लजाइनस लॉन्गिनुस यूनानी नाम के पद रचना के विशेषण अभिजात से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? उदात्त। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, कविता को व्यक्ति से प्लायन कौन मानता है? तो कविता को व्यक्ति से प्लायन इलियट मानते हैं। तेन के सिद्धांत को अपूर्ण मानते हुए हडसन ने कौन से तत्व का समावेश आवश्यक माना है? तो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बारकर महोदय ने अरस्तु की किस रचना को राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की संज्ञा दी है? तो बारकर महोदय ने पोएटिक्स को जो है राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की रचना दी है। और इसमें कितने अध्याय हैं? पोएटिक्स में 26 अध्याय हैं। ठीक है। अरस्तु के अनुकरण की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से कितनी दृष्टियों से की गई है? तो 3 दृष्टियों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नव्य क्लासिक व्याख्या के प्रेरक कौन थे? तो नव्य क्लासिक की व्याख्या के प्रेरक हॉरिस थे। उदात्तता किसकी दृष्टि में वागाडंबर है? लॉजाइनस की दृष्टि में। ठीक है। आगे है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो रिचर्ड्स का ग्रंथ है, आपको याद रखना है। ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन आया भी था। सीक्रेट वुड किसकी रचना है? टी.एस. एलियट की रचना है सीक्रेट वुड। आगे है, लिरिकल ब्लेड्स किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है लिरिकल ब्लेड्स लिखा है। ये भी इस बार क्वेश्चन में आया था, 18 जून के में मिलान में आया था। पोएटिक्स किसकी रचना है? तो अरस्तु की रचना है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं।